हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप सब लोगों को 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम 4 नए वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं और उन्हें हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम सीखेंगे वर्ब्स के मीनिंग्स, 3 बेसिक फॉर्म्स एंड देयर यूसेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी वर्ब की 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है प्रेजेंट। इस वाली फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है, प्रेजेंट भी बोला जाता है, या फिर हम इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट बोलते हैं। कहीं कहीं इसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। आज का हमारा पहला वर्ब है रन। रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। रन, रैन, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना। रन वर्ब के मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। सिनोनिम को हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द बोलते हैं। अगर 2 शब्दों का मिलता जुलता मीनिंग है, 2 शब्दों का सिमिलर मीनिंग है, तो हम उन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं। रन का हिंदी में मतलब होता है दौड़ना या भागना। आज का हमारा दूसरा वर्ब है अडोर। अडोर की फर्स्ट फॉर्म होती है अडोर, सेकंड फॉर्म अडोर्ड, थर्ड फॉर्म अडोर्ड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट में क्या लिख रखा है। यहाँ पर मैंने 3 ब्रैकेट्स में इस वर्ब की प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है, हमें इस वर्ब को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अगर किसी को ये वर्ब प्रोनाउंस करने में मुश्किल आ रही है तो आप यहाँ से देख के इस वर्ब को इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे अडोर, रिपीट आफ्टर मी, अडोर। यस, यू आर राइट। अडोर्ड, रिपीट आफ्टर मी, अडोर्ड। अडोर्ड, रिपीट आफ्टर मी, अडोर्ड। ठीक है, मैं इसी तरह से प्रोनाउंसिएशंस को ब्रैकेट्स में लिखूंगी। अगर मुझे लगेगा किसी भी वर्ब या किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, उसे उच्चारण करने का तरीका डिफ़िकल्ट है, तो मैं उनकी प्रोनाउंसिएशंस इस तरह से लिख दूंगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए इंग्लिश सीखना। अडोर वर्ड का मतलब होता है टू लव एंड एडमायर डीपली। किसी को दिल से चाहना, बहुत अच्छे से चाहना, उसका बहुत ख्याल रखना, किसी से प्रेम करना। अडोर वर्ड का मतलब होता है टू लव समवन डीपली, टू एडमायर समवन डीपली, किसी भी चीज़ से प्रेम करना, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आगे हम इस वीडियो में इन दोनों वर्ब्स के सेंटेंसेस सीखेंगे। आज का हमारा तीसरा वर्ब है अब्यूज़। अब्यूज वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। अब्यूज वर्ब का मतलब होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को गाली देना या किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करना। जैसे कई लोग अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम अब्यूज वर्ड को यूज़ करेंगे। आज का हमारा 4th वर्ब है ऐड। ऐड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कुल जोड़ करना, और ऐड का मतलब ये भी होता है आप किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्लूड करें। तो ऐड वर्ब के काफ़ी सारे मीनिंग्स निकलते हैं। बेसिक इसका मीनिंग होता है जोड़ना। ऐड वर्ब का अगर आप हिंदी में मुझसे मीनिंग पूछेंगे तो मैं बताऊंगी जोड़ना होता है, बेसिक सिंपल मीनिंग। चलिए अब इन सारे वर्ब्स का सेंटेंसेस में यूसेज देखते हैं, हम इन वर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको पहले जो सेंटेंसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये अब्यूज वर्ब के और ऐड वर्ब के थोड़े से डिटेल में मीनिंग्स भी बताना चाहती हूँ।
एब्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज का मिसयूज करना या फिर किसी चीज का इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक मदर अपने बच्चे से अच्छे से बात नहीं कर रही, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है। ये वाले सारे जो सिंबल्स हैं वो गंदी, भद्दी, अभद्र भाषा कोई यूज कर रहा है उसे दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे वाले सिंबल्स। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये मदर अपने बच्चे को डांट रही है और वो अच्छी लैंग्वेज नहीं यूज कर रही। प्लीज ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी लैंग्वेज हमेशा सभ्य रखनी है और पोलाइट रखनी है। हमें बिल्कुल अच्छी इंग्लिश सीखनी है। एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग और समवन, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। ऑफन कॉजिंग हार्म और डैमेज। अच्छा, ये वाला जो वर्ड है ऑफन, इसको अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टन भी बोला जाता है। तो ऑफन भी सही है, टी साइलेंट वाला, लेकिन टी आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। आप किसी भी तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। हार्म या डैमेज, किसी का नुकसान हो जाता है। एब्यूज आप करते हैं किसी को तो उस पर्सन का नुकसान हो जाता है, तो प्लीज ऐसा मत करना। इट कैन ऑल्सो रेफर टू क्रूअल और वायलेंट ट्रीटमेंट। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है वायलेंट। अच्छा, मुश्किल लग रहा है प्रोनाउंस करना? आप ओ की जगह समझ लीजिए यहाँ पे ए है। अब आपको बहुत इजी लगेगा प्रोनाउंस करना, वायलेंट। और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके प्रोनाउंस करें, वायलेंट। ऐसे और भी सारे वर्ड्स आएंगे। वैसे ये वाले प्रोनाउंसिएशन का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने का शौक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्रूअल और वायलेंट ट्रीटमेंट एज अ नाउन, नाउन की तरह ये मीनिंग होता है एब्यूज वर्ब का। और वर्ब की तरह क्या मीनिंग होता है एब्यूज वर्ड का, चलिए देखते हैं। टू ट्रीट समवन विथ क्रूएल्टी और वायलेंस, इसको भी थोड़ा थोड़ा वायलेंट की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। अगर आपको ये वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी आती है तो आप यहाँ पे भी ओ की जगह ए समझ लीजिए और आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, वायलेंस। किसी के साथ क्रूरता से पेश आना, और टू यूज समथिंग इन अ हार्मफुल और रॉन्ग वे, या फिर कोई चीज किसी गलत तरीके से यूज करना। जैसे सब्सटेंस अब्यूज भी एक वर्ड होता है, मतलब जिसमें लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उसको भी एब्यूज बोलते हैं। कई लोग हैवी डोसेज ले लेते हैं, हैवी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो वो अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये वर्ड होता है एब्यूज। इसके मतलब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए, एज अ नाउन भी और एज अ वर्ब भी। एज अ नाउन हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो एज अ नाउन एब्यूज वर्ब का मीनिंग होता है, एब्यूज वर्ड का मीनिंग होता है दुरुपयोग करना या किसी पे अत्याचार करना। और एज अ वर्ब एब्यूज वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज का दुरुपयोग करना, अपनी पावर का, पोजीशन का अत्याचार करना किसी पर भी, तो वो होता है वर्ब। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस मदर इज एब्यूजिंग हर चाइल्ड। ये अपने चाइल्ड से अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रही है, ये उसको अच्छी लैंग्वेज में बात नहीं कर रही है उससे। हमारा फोर्थ वर्ब क्या था, ऐड। ऐड का मतलब होता है टू कंबाइन, कोई दो चीजों को जोड़ना। जैसे आप कोई भी दो पेंट या दो कलर्स ऐड करते हैं एक तीसरा कलर बनाने के लिए, उसको भी ऐड बोलेंगे। या किसी चीज में पानी डालते हैं उसको भी ऐड बोलेंगे, किसी चीज को गीला करने के लिए। टू पुट टुगेदर टू और मोर थिंग्स टू इंक्रीज द टोटल अमाउंट, किसी चीज का कुल जोड़ ज्यादा बनाने के लिए उसको भी हम ऐड बोलते हैं। किसी भी चीज में कोई चीज मिलाने को भी ऐड बोलते हैं। तो ऐड का हिंदी में मीनिंग होता है जोड़ना। चलिए अब इन सारे वर्ब्स का सेंटेंसेस में यूसेज देखते हैं। सेंटेंसेस, हमारा फर्स्ट वर्ब था रन। रन, रैन, रन। रन का मतलब होता है भागना या दौड़ना। आप इस पिक्चर में एक लेडी को भागते हुए देख सकते हैं। आपने देखा ये पानी के छींटे उछाल रही है, छिड़काव कर रही है पानी का, मतलब
यहाँ पे पानी भरा हुआ है, या तो अभी बारिश हुई है यहाँ पे या बारिश हो रही है, तो यहाँ पर एक पडल बन गई है। मट्टी के गड्ढे बन जाते हैं या पानी के गड्ढे बन जाते हैं सड़कों पर, उनको हम इंग्लिश में वाटर पडल या मडी पडल बोलते हैं। लेकिन ये उनके बीच में से भाग रही है। तो अगर हमें सेंटेंस बनाना हो इस लेडी के बारे में, तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। द लेडी रैन थ्रू अ वाटर पडल। ये वाली लेडी वाटर पडल के बीच में से भागी। द लेडी रैन थ्रू अ वाटर पडल। आप यहाँ पे मडी पडल भी लिख सकते हैं। अगर पानी में काफी सारी मिट्टी है, वो गंदा हो गया है बारिश की वजह से, द लेडी रैन थ्रू अ मडी पडल। लेडी एक औरत मडी पडल मिट्टी वाले गड्ढे के बीच में से भागी। शी इज स्प्लैशिंग वाटर एट हर एवरी स्टेप। हर कदम में ये पानी उड़ा रही है, छलका रही है। स्प्लैशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छलकाना। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं अपना रन वर्ब से। द कैट रैन अक्रॉस द रोड। बिल्ली रोड के पार भागी। Our third sentence with the verb run is I can run a mile in 7 minutes. मैं 7 मिनटों में 1 माइल भाग सकती हूँ। तो ये हमारे 3 सेंटेंसेस थे हमारे फर्स्ट वर्ब रन से। चलिए हमारा सेकंड वर्ब क्या था, जिसकी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई थी। सेकंड वर्ब था अडोर। अडोर वर्ब की मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई थी। अच्छा, और चीज का ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। ये वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटी सी क्यूट सी लड़की है, छोटा सा बेबी है, छोटी सी बेबी टाइप की लड़की है, और ये एक डॉल को देख रही है। तो अडोर वर्ब से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? शी अडोर्स हर डॉल। छोटे बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत प्रेम होता है, प्यार होता है, लगाव होता है। शी अडोर्स हर डॉल। इस लड़की को अपनी डॉल से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। छोटे बच्चे अपनी चीज़ें हर जगह लेके जाते हैं, उनको जो भी टॉय पसंद होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, कई बच्चों का एक फेवरेट टॉय होता है जो उन्हें बहुत पसंद होता है। वो उसको सीने से लगा के सोते हैं और हर जगह लेके जाते हैं। स्कूल में भी खुद को कंफर्ट करने के लिए रोते हैं तो भी उसे हग कर लेते हैं। क्या आपको पता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस वाले टॉय को इंग्लिश में कहते हैं लवी। LOVEY, लवी। वैसे इस चीज़ का भी इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का शौक है, और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने का तो मुझे शौक है ही। अच्छा, और सेंटेंसेस देखते हैं वर्ब अडोर से। शी अडोर्स हर ग्रैंड मदर। उसको अपनी नानी से बहुत प्रेम है, या फिर उसको अपनी दादी से बहुत प्रेम है। शी अडोर्स हर ग्रैंड मदर। इंग्लिश में नानी या दादी दोनों को ही ग्रैंड मदर बोलते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि वो नानी है या दादी है, तो हम इसके आगे एक और वर्ड लगा सकते हैं। अगर हमें बोलना है उसको अपनी नानी से प्रेम है, तो हम बोलेंगे शी अडोर्स हर मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल मतलब मम्मी की साइड वाले रिश्तेदार। अगर हमें बोलना है उसको अपनी दादी से प्यार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी अडोर्स हर पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर होती है पापा की साइड की ग्रैंड मदर। पापा के साइड के रिश्तेदारों को हम पैटर्नल रिश्तेदार बोलते हैं, और मम्मी की साइड के रिश्तेदारों को हम इंग्लिश में मैटरनल रिश्तेदार बोलते हैं। सेकेंड सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड सेंटेंस, मिया अडोर्स हर पेट कैट। मिया कोई लड़की है, उसको अपनी पालतू बिल्ली से बहुत प्यार है। उसको बहुत प्रेम है, लगाव है अपनी पालतू बिल्ली से। पेट का मतलब होता है पालतू, वो उसका बहुत ख्याल रखती है। तो आज हमने 3 सेंटेंसेस वर्ब रन से सीखे और 3 सेंटेंसेस वर्ब अडोर से सीखे। ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। रन के काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं, स्प्रिंट, रेस, डार्ट, रश, डैश, हेसन, हरी, स्करी, स्कैम्पर, पर ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं।
अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इन सारे वर्ड से भी आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। अडोर का मीनिंग भी मैं आपको बता चुकी हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। एब्यूज। एब्यूज का मतलब मैंने बताया था किसी भी चीज का दुरुपयोग करना या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी को गाली देना, किसी के साथ क्रूर बर्ताव करना। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक आदमी एक औरत को लात मार रहा है। ये सही नहीं है, ये बहुत गुस्से में है, ये कितना गलत कर रहा है इसके साथ। जो भी रीजन हो, हमें किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। द एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाला आदमी। वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी। एग्रेसिव का मतलब होता है जिसको बहुत गुस्सा आता हो। वो लेडी, बच्चा, कोई भी हो सकता है। द एग्रेसिव हस्बैंड अब्यूज्ड हिज वाइफ। गुस्सैल हस्बैंड का मतलब होता है पति। गुस्सैल पति ने अपनी वाइफ को अब्यूज किया। मेकिंग हर फील वेरी अफ्रेड। अब इसको कैसा फील हो रहा है, इसको क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही अफ्रेड फील हो रहा है। बहुत ही अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। इसकी वाइफ को बहुत ही डरा हुआ फील हो रहा है। फील का मतलब होता है अनुभव करना। ये बहुत ही डरा हुआ अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। फील का मीनिंग हिंदी में तो होता है अनुभव करना, और अगर आप उर्दू में बोलना चाहेंगे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ महसूस करना। वैसे जो लोग हिंदी और उर्दू समझते हैं वो इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को समझते ही होंगे। जहां तक मेरा मानना है तो अनुभव करना और महसूस करना आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बहुत गलत कर रहा है। ही इज अब्यूजिंग हिज वाइफ। ये फिजिकल अब्यूज है। किसी को हाथ पैर से मारना, हाथ चलाना, चांटे मारना, ये सारा क्या है? फिजिकल अब्यूज है। वायलेंट होना, ये सब बहुत गलत चीज है। अगर आपको किसी चीज से किसी की प्रॉब्लम है तो आप उससे बैठ के डिस्कस करें और कोई सॉल्यूशन निकालें। सेकेंड सेंटेंस, द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम अब्यूज एट होम। बच्चे ने क्या सफर किया अपने घर पर? अब्यूज। क्या पता उसके पेरेंट्स या फिर केयर टेकर जिनके साथ भी वो रहता हो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, उसको गाली देते हो, उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करते हो। तो ये है हमारा दूसरा सेंटेंस। चाइल्ड ने क्या सफर किया, वो किस दौर से गुजरा? द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम अब्यूज एट होम। थर्ड सेंटेंस। अच्छा, ये वाले सेंटेंस में अब्यूज वर्ब का अलग मीनिंग है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज पोजिशन ऑफ पावर। यहां पर तो व्यवहार से रिलेटेड है। यहां पर जो अब्यूज वर्ब है इसका मीनिंग है अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करना। वहां पर तो व्यवहार से रिलेटेड है, इधर अपनी पोजीशन का, अपने पद का। कई लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज पोजिशन ऑफ पावर। कई बार जो पावरफुल लोग अपनी पोजिशन का, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस पर क्या इल्ज़ाम लगा कि उसने अपनी पोजीशन का, पावर का गलत इस्तेमाल करा है, उस पर इल्ज़ाम लगा। हमारा आज का फोर्थ वर्ब है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक टीचर है, एक मास्टर जी हैं। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1+2। यहां पर आप ऐड वर्ब का सिंबल देख सकते हैं। प्लस सिंबल होता है ऐड करने का, जोड़ने का। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐड, जोड़ना। 1+2 कितने होते हैं, जोड़ के यहां पे आंसर लिखना है। चलिए अब इससे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज ऐड 57 एंड 73 टू गेट द टोटल। प्लीज को हिंदी में हम बोलते हैं कृपया। कृपया 57 और 73 को ऐड करें ताकि कुल जोड़ आपको पता लगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है डोंट फॉरगेट टू ऐड योर नेम टू द लिस्ट। लिस्ट में अपना नाम लिखना ना भूलें। लिस्ट को हिंदी में हम सूची बोलते हैं। किसी भी चीज की सूची को हम लिस्ट बोलते हैं।
लिस्ट में अपना नाम लिखना ना भूलें। आज का हमारा थर्ड सेंटेंस है, शी डिसाइडेड टू ऐड सम मोर शुगर टू द लेमनेड। उसने डिसाइड किया, उसने तय किया, उसने फैसला किया कि उसको और चीनी डालनी है और शक्कर डालनी है लेमनेड में। लेमनेड को हम हिंदी में शिकंजी या फिर नींबू पानी बोलते हैं। उसने क्या डिसाइड किया, उसको और चीनी डालनी है लेमनेड में। तो आज हमने ये 4 वर्ब सीखे और अडोर वर्ब की प्रोनाउंसिएशन भी सीखी। तो अब आप लोग ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट्स कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।